नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी रक्षा करना समाज का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने दिल्ली में अपनी NCR इकाई का स्थापना समारोह आयोजित किया। यह कार्यक्रम IINS कॉन्फ्रेंस हॉल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य विषय पत्रकारों पर बढ़ते हमले बड़ी चिंता का विषय रहा। देश भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पवित्र मोहन समन्तराय का संबोधन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवित्र मोहन समन्तराय ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, पत्रकारों पर बढ़ रहे हमले न केवल पत्रकारिता के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी गहरी चिंता का विषय है। पत्रकार समाज का आईना है और उनकी सुरक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रमुख अतिथि और उनके विचार। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। संजय राय, IMA, नई दिल्ली, एडवोकेट सोमनाथ भारती, माननीय विधायक और पूर्व कानून मंत्री, मालवीय नगर, दिल्ली ने कहा, पत्रकारिता समाज की सच्चाई को सामने लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। श्री जवाहर जयरत, वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म निर्माता और निर्देशक, नई दिल्ली ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पत्रकारिता का स्तर और उसकी चुनौतियां बढ़ रही हैं। श्री विवेक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक ने बताया कि पत्रकारिता को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। श्री अरुण गोयल, अध्यक्ष, IFSMN, नई दिल्ली ने पत्रकारों के लिए एकजुटता और समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष संबोधन। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मल्लिका गौतम ने कहा, हर घर में एक पत्रकार होना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सच्चाई को उजागर करने के लिए पत्रकारिता को बढ़ावा देना होगा। समापन और संदेश। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। महासंघ ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की कि पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। डॉक्टर समन्तराय ने कहा, समाज में सच्चाई और न्याय को बनाए रखने के लिए पत्रकारों का सुरक्षित होना अनिवार्य है। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मल्लिका गौतम ने अपने विचार रखते हुए कहा, आज के समय में हर घर में एक पत्रकार होना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। डॉक्टर मल्लिका गौतम पत्रकारों की आवाज़ दबा दी जाती है। मल्लिका गौतम जी हैं, बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ पे बहुत ही बात कही है कि हर व्यक्ति को पत्रकार होना चाहिए। सच्चाई बाहर आती है। सच की खुदा बहुत बड़ी बात है। देश की तरक्की सच की वजह से हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक राष्ट्र में भी पत्रकार आए और आगे बढ़े, देश आगे आपने देखा होगा कि पत्रकारों की आवाज़ दबा दी जाती है। हर सरकार सबसे जरूरी बात याद रखनी है कि आपको अपनी आवाज़ दबने नहीं देनी चाहिए। आपको फ्री स्पीच के लिए होना चाहिए। आपको अपना ह्यूमन राइट्स कानून चाहिए। आप सब अपने लॉज को राइट्स जाने, उससे आपको एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। और पत्रकार की आवाज़ एम्पलीफाई होगी और दबेगी नहीं। क्या हुआ बट हाँ, सच बोलने की कीमत होती है, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली चुकाई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सच दबाया जाए एंड इनकरेज कि आप लोग और आगे बढ़ें ताकि हम लोगों की हम लोग बात करें नागरिकता
हमारी समझदारी है अगर हम आगे बढ़कर बात करें और ना डरें, बेबाक होकर निर्भीक होकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, डरना नहीं। डॉक्टर श्री गौतम जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं, पत्रकारों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं कैसे देखते हैं कि उनसे जानकारी पत्रकार पर हमले किए जा रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से अनबैच होना बहुत जरूरी है। पत्रकारों पर हमले होना बहुत इससे कोई आतंक नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को सेफ फील करना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद से सेफ फील करना। लॉज वगैरह बनाने चाहिए इस तरीके जिससे पत्रकारों को प्रोटेक्शन मिल जाए। जैसे एडवोकेट्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए लॉ है, वैसे ही पत्रकारों के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए लॉ होना चाहिए। देखा जाए जैसे मुझे पत्रकार सत्य विरोध में आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दी जाती है उसके ऊपर झूठा मुकदमा किया जाता है उसका आप क्या बोलते हैं? देखो लिटिगेशन और मुकदमे तो होना सही चीज़ है क्योंकि सच को जानने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है, पर झूठे मुकदमे वगैरह करते हैं वो आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।